हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का ड्रीम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अगर आप इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप एक क्लास 10th का स्टूडेंट है, क्लास 12th का स्टूडेंट है, या अगर आप एक सीबीएसई के भी स्टूडेंट क्यों ना हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए जैसा कि माना गया है कि बच्चे क्या होते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में जब वो अपना पेपर लिखते हैं, जब वो अपनी कॉपी लिखते हैं, तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। और इन्हीं गलतियों की वजह से एक बेहतरीन स्टूडेंट जो जिन्होंने अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रखी है, वो भी बोर्ड के एग्जाम में बहुत कम नंबर ला पाते हैं। कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि वो फेल भी हो जाते हैं। तो आज हम उन्हीं गलतियों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि वो 5 से 6 प्रमुख गलतियां कौन कौन सी है, जिसे सुधारना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन गलतियों को नहीं सुधार पाते हैं, अगर आप एक मैट्रिक, इंटर या सीबीएसई कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी बोर्ड से क्यों ना अपनी पढ़ाई कर रहे हो, इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले, अगर आप इन गलतियों को नहीं सुधार पाते हैं या आपसे नहीं हो पाता है, तो आपके बोर्ड के एग्जाम में अंक कटेंगे, मार्क्स कटेगा। जी हाँ, 100% फिक्स है कि अगर आप इन गलतियों को नहीं सुधारते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो आज हम बताने वाले हैं कि वो 5 से 6 प्रमुख गलतियां कौन कौन सी है। बच्चे ऐसी छोटी छोटी कौन सी गलतियां करते हैं जिन कारण से उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं एग्जाम में, और बाद में उन्हें पेरेंट्स के सामने रोना पड़ता है। तो आज उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर लीजिएगा, और आज से ही आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। और वो मैं 5 प्रमुख गलतियां आपको बताने वाला हूं कि जो आप करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, कहा गया है कि सही ढंग से उत्तर पुस्तिका प्रस्तुत करें। जी हाँ, जैसे मानकर चलिए कि आप अपनी कॉपी लिखते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ कॉपी भरा हुआ ही होना बहुत जरूरी नहीं है। जैसे मानकर चलो कि 16 पेज की एक उत्तर पुस्तिका है, अगर आपने 16 का 16 लिख दिया तो जरूरी नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यानी अगर माना जाए कि अगर जैसे मानकर चलो कि आपके पास जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, उसको अगर आप बड़ा ना लिखकर, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, उसको आप बड़ा ना लिखकर अगर आप उसको छोटे रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, और अगर आप उसको बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करते हैं, यानी कहा गया है कि बड़ा होना जरूरी नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ पेड़ खजूर। जी हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि वो आंसर जो है आप उसको बहुत सारे लाइन में, 7-8 लाइन में प्रस्तुत करो, जरूरी नहीं है। आप उसको 2 से 3, 3 से 4 लाइन में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके अर्थ को, ठीक है, उसके अर्थ को अगर उन्हीं 4 लाइनों में आप समझाते हैं, तो याद रखिएगा यकीनन आपको जो है एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। यानी अगर प्रश्न आज के टॉपिक को अगर हम लेके चले कि वह 5-6 प्रमुख गलतियां कौन कौन सी है जिसे सुधार कर अपनी उत्तर पुस्तिका में बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं, यानी कॉपी लिखते समय उन 5 गलतियों को, कौन कौन सी गलतियों को सुधारें। तो पहला गलती हम सुधारेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए। बस जरूरी ये है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो पूर्ण रूपेण सटीक होना चाहिए, उसके अर्थ जो है वो 100% सही होना चाहिए। यानी पहला कि बड़ा नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है बड़ा नहीं है, अगर बड़ा लिख रहे तो और अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि बड़ा ही हो, लेकिन अर्थ समझ में आना चाहिए, पहला। दूसरा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी लिखते समय, पहला हो गया ना। दूसरा, कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी लिखते समय काट पीट बहुत करते हैं। पहला पेज लिखा, अब मानकर चलो कि वो पेज खराब हो गया, एकदम ऐसे 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 कर देते हैं। ये बहुत गलत आदत है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट क्या पड़ेगा, कहेगा जिसको अपनी कॉपी की कदर नहीं है, जो बच्चा अपनी कॉपी की कदर नहीं करता है, वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्या लाएगा। यानी मान लो, देखो गलती एक ऐसी चीज है जो हर इंसान से होती है, आपसे भी, हमसे भी, सबसे होता है। तो अगर मान लो कि आपने कोई पेज गलत लिख दिया, अब उसको काटने की बारी है, तो काटने का भी एक सरीका होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। उसको आप एक ऐसे करिए और एक ऐसे करिए, तीसरा ऐसे 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 मत किया करिए। यानी अगर अगर मैं दूसरी बात बोलूं कि आप दूसरा जो सबसे बड़ी गलती अगर आप सुधारना चाहते हैं तो ये है कि काट पीट बहुत ज्यादा कम कोशिश करें करने का, और अगर बाय मिस्टेक हो तो बस ऐसे, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा लकीरें ना बनाए, वरना उसके मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं, वो तो आपको भी पता है। लेकिन वो काट पीट जो है ना, वो जो पेज पेज को आप रद्दी ढंग से जो आप करोगे, उसका इफेक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा, और इस कारण से अगले क्वेश्चन में वो आपको नंबर कम देगा। कि जिस इंसान को कॉपी की परवाह नहीं है, जिक्र नहीं है, सॉरी, जिस इंसान को कॉपी की अहमियत नहीं पता है,
वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्या लाएगा? यानी वहां पे आपके अगले क्वेश्चन पे मार्क्स कम आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कॉपी में काटपीट की। पहले नंबर तो कोशिश करिए कि काटपीट करे ही ना, लेकिन बाय मिस्टेक हो ही जाता है, गलती है, तो उस पे ज्यादा लकीरें ना चलाए, 1 से 2 बस, ऐसे और ऐसे। इतने में पता चल रहा है कि आपने कॉपी, वो पेज आपका बर्बाद हो चुका है, आप उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, 2 टॉपिक क्लियर। तीसरा देखिए, जैसे अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन हम लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो आए आए एकदम सीरियल वाइज आए, फटाफट 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 लिखते चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, तो या किसी टॉपिक को अगर आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पहले हेडिंग बनाएं। जी हाँ, बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक डिफरेंट कलर का पेन यूज करें। मान लीजिए कि आंसर अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन या हेडिंग जो है वो ब्लैक कलर से यूज करें। और सबसे पहले किसी भी टॉपिक को लिखने से पहले नंबरिंग जरूर दें, और नंबरिंग देने के साथ साथ हेडिंग जरूर दें। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ता है। देखो, आपका काम क्या है, एग्जामिनर को लुभाना, क्योंकि वो आप क्या हो क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, वो आपको नहीं पहचान रहा है। वो आपकी पहचान कहाँ से होगी, आपकी लिखावट से होगी, उसके सरीके से होगी। जिस तरीके से आपने अपनी कॉपी लिखी है, वो ज़्यादा मायने करता है। यानी अगर मैं आपको एडवाइस दूं, तो जब भी कोई क्वेश्चन, जब भी कोई टॉपिक लिखो, तो एक डिफरेंट कलर का पेन यूज करें। अच्छा, 2 कलर का पेन बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। रेड कलर नहीं यूज करना है, ठीक है? तो डिफरेंट कलर का यूज करके हेडिंग, डिफरेंट कलर का पेन यूज करके हेडिंग बना के आप उस टॉपिक को लिखिए। आपको एग्जामिनर बहुत बेहतरीन मार्क्स देगा, ये दावे के साथ मैं कहता हूं। और हाँ, याद रखिएगा कि आपके अच्छे इफेक्ट्स जो हैं वो आपके मार्क्स को गेन करेगा एग्जामिनर के थ्रू। मतलब आप उसको अच्छा इफेक्ट, मान लो कि पहला ही क्वेश्चन आपने बेहतरीन ढंग से लिखा है, तो अगला ऑटोमेटिकली वहां से मार्क्स आएंगे। यानी एग्जामिनर का दिल जीतने से मार्क्स आते हैं। ऐसा नहीं कि बिना लिखे दिल जीत जोगे तो आएगा, मतलब अपनी लिखावट से, अपने सरीके से आप सामने वाला का दिल जीतोगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 2 पेन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा तीसरा है, चौथा टॉपिक, कि सर 2 पेन यूज करें। बिल्कुल यूज करें। क्वेश्चन जो है वो ब्लैक पेन यूज करें, और आंसर जो है वो ब्लू पेन यूज करिए। देखिए, एक ही कलर से लिखने से क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको कि मैं ये क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही कलर से सब क्वेश्चन आंसर लिख दो। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लिखने से जो है ना, टॉपिक समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को। जो आपका कॉपी चेक करेगा ना, उसको समझ नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ, आंसर कहाँ, शुरुआत कहाँ से, एंड कहाँ से। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हेडिंग बनाइए, पॉइंट दीजिए, और डिफरेंट कलर के पेन यूज करिए। क्वेश्चन अलग कलर से और आंसर अलग कलर से, और वहां से करने से आपके अच्छे इफेक्ट्स पड़ेंगे, और अच्छे इफेक्ट्स पड़ने की वजह से आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगला मैंने टॉपिक बनाया है, ठीक है, कि आधा, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मानकर चलिए कि एक टॉपिक है 5 मार्क्स का, समझिए इस चीज को, 5 मार्क्स का टॉपिक है। मान लो कि वो टॉपिक 15 लाइन में जाने वाला है। अब किसी बच्चा को 5 लाइन आ रहा है बहुत बड़ी बेहतरीन ढंग से, मैथ नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है। अब वो 5 लाइन आ रहा है, छठा से 15 के बीच उसको नहीं आ रहा है। तो अब दिमाग में काम करे कि सर वो 5 लाइन हम लिखे या उसको पूर्ण रूपेण छोड़ दे 15 का 15, क्योंकि मुझे 15 आ नहीं रहा है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो आपके 5 लाइन आपको आ रहे हैं ना, उसको छोड़ा मत करो, वो 5 का 5 लिख दो। मे बी अगर वो 5 लाइन बढ़िया आए, वो बढ़िया रहेगा, तो कम से कम 5 मार्क्स से 5 मार्क्स में 2 मार्क्स तो आएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सर आधा आ रहा है तो आधा लिख के छोड़ दें, ये बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि आपको आधा आ रहा है ना, तो आधा ही लिखिए ना। ठीक है, आधा नहीं आ रहा है, नहीं लिखेंगे। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आधा आए, तो क्या हम आधा लिख सकते हैं, आधा छोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल, ये एक बेहतरीन आदत है आपके अंदर कि चलो भाई, पूरा नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है, तो आधा ही लिख देंगे, आधा छोड़ देंगे। मतलब आधा लिख देंगे और आधा छोड़ देंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि पूरा आता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा छठा टॉपिक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, पैराग्राफ। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पैराग्राफ नहीं छोड़ते हैं, पैराग्राफ छोड़ते हैं। चौथाई और पैराग्राफ दोनों याद रखिए। चौथाई जो साइड में होता है, पैराग्राफ जो लाइन बाय लाइन चेंज होता है, हर 4-5 लाइन पे एक पैराग्राफ छोड़ा जाता है। इससे क्या होता है कि आपका इफेक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पैराग्राफ और चौथाई छोड़ने से इफेक्ट पड़ता है, जी हाँ, बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ता है। वो आपके अंदर की क्वांटिटी, आपके अंदर की क्वालिटी, आपके अंदर के गुण को प्रदर्शित करता है कि आपने किस तरह से लिखावट की है।
यानी अगर आपसे कोई पूछे कि पैराग्राफ छोड़ने से अच्छे गुडविल बिहेवियर पता चलता है सामने वाले को, बिल्कुल चलता है। और क्या पैराग्राफ छोड़ना चाहिए, आपको भी पता है पैराग्राफ छोड़ना चाहिए। और क्या चौथाई भी छोड़ना चाहिए, वो तो आसान बात है। यानी चौथाई, और खास करके ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ मानकर चलिए कि आपने ऐसे लिखा तो यहाँ से जस्ट नीचे करेंगे पैराग्राफ। आपको पता है, मुझे नहीं पता, लगता है कि आपको मुझे पैराग्राफ का नॉलेज देना होगा कि पैराग्राफ क्या है, कैसे यूज करते हैं। तो ये 5-6 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कारगर साबित होगा। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, संजीवनी बैच हमने लॉन्च किया, जिसमें 1 से 2 महीने में 6 विषयों की पूरी तैयारी, कंप्लीट नोटबुक दिया जा रहा है, कंप्लीट पैकेज है। आप उस नोटबुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। संजीवनी बैच को जरूर करिएगा ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने संजीवनी बैच का भी लिंक डाल दिया है और ऐप का भी लिंक डाल दिया। पहले ऐप इंस्टॉल करके फिर संजीवनी बैच को इंस्टॉल करिए, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन है, बहुत कम फीस है, अभी ऑफर है, ऑफर का बेनिफिट उठाइए, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। ओके, बाय बाय।